नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो एक न्यायप्रिय राजा जो नगरी रे वास्ते एक भगवान साबित हुआ, लेकिन उन्हीं न्यायप्रिय राजा रे हाथों एक बहुत बड़ो अपराध हो जाए, और वो बड़ो अपराध बहुत ही निंदनीय हो, क्योंकि उन राजा रे हाथों आप री पिताजी री हत्या हो जावे। और इन बात रो जिन समय में न्यायप्रिय राजा रे पिताजी रे राजमहल में एक पुत्र जन्म होयो, और ब्राह्मण देवता कनु जन्म कुंडली बनावने रो आदेश दियो। और उन टाइम में ही ब्राह्मण देवता राजा ने सारी बात बता दी कि पुत्र रे भाग्य रे मो इतो बड़ो अपराध होनो लिखियोड़ो है, या तो इन पुत्र री मौत हो जाई, या पसे पुत्र रे हाथों पुत्र रे पिताजी री मौत हो जाई, राजा री खुद री मौत हो जाई। राजा आप रे पुत्र रे भाग्यों और आप रे उन दुर्भाग्यों लड़ने की कोशिश घणी करी, लेकिन अंतरे में जो होना हो वही हुयो। तो इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। राजा आप रे दुर्भाग्य हूँ कीकर लड़िया, कीकर उन्हें भाग्य हूँ लड़िया, और अंतरे में लड़ते थकोई वे लेख पूरा कीकर होया। और राजा ने पसे आप रे पुत्र कीकर पैसौण हुई, और वो वे एक न्यायप्रिय राजा कीकर साबित हुआ। आ बड़ी अच्छी बात है, पुराने जमाने की बात है, और थोड़ो सो मन लगा और शांति हुई इन बात ने सुनो तो ही जा बात आप रे समझ में आई, नहीं तो नहीं बोलो 10 बार फेर फेर सुनो तो यह बात समझ में नहीं आवे। तो आप बड़े प्रेम रे हाथे इन बात ने जरूर सुनजो। और चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, एक बहुत बड़ी नगरी में राजा सूर्य प्रताप सिंह राज करे। आ एक बहुत पुराने जमाने की बात है, और बूढ़िया बडेरों को सुनियोड़ी बात है। तो राजा सूर्य प्रताप सिंह जकोरे दरबार रे मो आप जनो नौकर साकर आड़ी बालदी दास दासियों कौमदार संतरी मंत्री रथ घोड़ा पालकियों कोई बात री कमी नहीं, पर कमी ही एक बात रही, यानी राजा सूर्य प्रताप सिंह रा राजमहल हानी वे सुना, और राजमहल सुना कहणु वे और कहूँ मोह नहीं वे जन सुना वे, यानी राजा रे उठे पुत्र जन्म को लियो नहीं। शशि बिन सुनी रैण ज्ञान बिन हृदय सुनो, कुल सुनो बिन पूत पात बिन तरवर सुनो, अरे गज सुनो बिन दंत हंस बिन शायर सुनो, अरे घटा सुनी बेदामणी बेताल के विक्रम सुनो, घर सुनो बिन कामणी। राजा रे इतने बड़े दरबार रे मो, इतने बड़े राजपाट रे मो, राजा रे भवन रे मो अंधारो जनो तो पसे राजा ने नी दिखे आवे। राजा कई रातों सतरे माते खड़ो खड़ो निकाल दी, और ऊपर सौंदर्य में देखन भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु एक हेर माटी मने दी होती तो मारे घर रे में सौंदर्य हो जातो, और मारे पूर्व जन्म रायड़ा कई पाप कीड़ा जो अब इन जन्म रे में प्रगटिया है, और उन पापों की सजा आज मने मिल रही है। अब एक दिन राजा री पुकार राजा रो हेलो भगवान हुण लियो, एन राजा रे रानी रे गर्भों एक तेजस्वी बालक रो जन्म हुआ। तो राजमहल रे मो इतनी बड़ी खुशियां आप जनो हुई, और राजा आप रे पुत्र जन्म रे उपलक्ष्य रे मो बहुत बड़ी दावत राखी। नगरी रे लोगों ने भोजन जिमायो, और कई ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा दीनी, पर एक कौम राजा रे वास्ते बाकी रह गयो। राजा ने याद आयो मारे राजकुमार जन्म लियो है, कमो कम राजकुमारी कुंडली तो मने बनावनी चाहिए।
राजकुमार जीवन रे मो कई कौम करी, राजकुमार रो भाग्य केड़ो है, इन बारे में अगर मैं जानकारी ले लूँ और कोई जानकार ब्राह्मण देवता ने बुला दूँ तो मैंने जानकारी मिल जाए। राजा सूर्य प्रताप सिंह की नगरी में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण जगौरी कई भविष्यवाणी करियोड़ी सत्य होगी, कोई एकाध कोई झूठी होगी वह तो भाई शायद, लेकिन ज़्यादातर हैंग सत्य हुई। तो उन ब्राह्मण देवता ने राजा आप दरबार रे में बुलावे कि महाराज मारे अटे राजकुमार जन्म लियो है और उन राजकुमारी जन्म कुंडली आपने बनावनी है, देखनी है और उनका भाग्य देख कर मैंने कहो। तो ब्राह्मण देवता आप सौपड़ा लिया एन सौपड़ा फूलना शुरू किया, पौना फूलते फूलते देखतो देखतो ज्यों समय जावे नहीं, ज्यों ही ब्राह्मण देवता रा हाथ भारी पड़े, जबान जाडी पड़े। राजा कहो ब्राह्मण देवता थे को कहीं कोनी और टेम खासी लगाई और इना भाग्य है केड़ा। कहो महाराज मैं कहूँ तो हमारी जबान जाडी पड़ रही है और आप हमारी बात ने सुन सको या नहीं सुन सको थे मने सजा दे दो तो कैडी करे। राजा कहो देखो आज तो मैं जन्म कुंडली बनाऊं, भाग्य पूछूं, आज मैं आपने कोई सजा नहीं दूं। जो आप झूठा पड़ गया नहीं तो मैं राजा हूं, आपने सजा दे सकूं, पर आज तो हास और कूड़ रो तो कोई सवाल ही कौन। आज आप जो मने बात कहो बा बात तो मैं हूँ केवल, और भविष्य में बा बात अगर जो आप बात बताओ घटना बताओ वह घटित नहीं हुई तो आप झूठा हुआ पड़ो, नहीं जड़े तो आप झूठा हो ही कौन। क्यों महाराज बात कहो तो मने बहुत बड़ो है जो को डर लागे, काँप रही हो, हिम्मत नहीं पड़े, क्योंकि राजकुमार रो भाग्य आप रो बहुत बड़ो दुर्भाग्य है। कीकर कहूँ राजकुमार री मौत एक शेर हमलो करने हुई। कहो है कहूँ हासी बात है। पाड़ीज राजकुमारी माता एकदम कांपण लागी, मारे राजकुमारी मौत और एक शेर हमलो करने हुई। हकीकर ब्राह्मण देवता कहो अगली कड़ी तो हाल तक ते सुनी गुन, अगर शेर रे हमले हूँ राजकुमार पर आवश्या तो बस ए राजकुमार आप रे पिता रा हत्यारा बन जाए। और राजा बड़ा असंबित हो गया, रानी तो एकदम दहलीज गई और रानी असेत हो गई। कहो रे ब्राह्मण देवता थोड़ा टीपना बालना पड़ी। कहो मारे टीपना बाल ले हूँ इन राजकुमार रो भाग्य नहीं बदले, और भाग्य बदलना है तो आप रे दुर्भाग्य हूँ लड़ो। राजकुमार ने आप रे भाग्य हूँ दूर रखो, कदाचित आप ऐसे को सफल हुआ तो हो सको, लेकिन ए लिकुड़ा जका तो टड़क को। और कहो कि जो कुछ लिखा लिलाड़ में मेट सके नहीं कोई, कोटि जतन करते फिरो पर अणहोनी नहीं हुई। चाहे कोटि जतन कर लो पर भाग्य रे में जो लिकुड़ो है नहीं वो तो राजकुमार रे भाग्याड़ो पूरो होना चाहिए। वह भाई ब्राह्मण देवता तो आप रे उदास होने घरे गया, दान दक्षिणा ही वे यूं रही, क्योंकि एड़ी जन्म कुंडली राजा तो होश में पड़ गया, दान दक्षिणा दे कौन। पर ब्राह्मण देवता ही इतना दान दक्षिणा रा भूखा ही कुआ नहीं, वह ने भी चिंता ही कि इन राजकुमार रा भाग्य एड़ा क्यों, और ए भाग्य देखने रो मौको मन ही क्यों दियो। भले कोई और ब्राह्मण हाई पन जो मारे मुंडे ए शब्द कहना पड़ो। राजा रानी ने कहो आप चिंता मत करो, मैं जी जान लगा एन राजकुमार ने आप रे भाग्यों दूर राखो। मैं भाग्यों लड़न दूँ गुण, और वो मारो दुर्भाग्य है जो कोई शब्द मैंने हुड़ना पड़ा, पर मैं राजकुमार ने आप रे भाग्यों दूर राखो। राजा एक बहुत बड़ी योजना बनाई, और वह राजा की योजना कैडी, राजा आप रे नगरियों बहुत दूर सुनसान जंगल रे मो एक पर्वतीय इलाको, बड़ो पर्वत जटे जिन्हें ऊपर न तो कोई मौन को छड़े और न जनावरी उठ कोई पूगे। ऊपरली साइड रे मो दरवाजो राख्यो और उन पर्वत री गुफा रे मो हगरी खोदाऊ
एन कड़ी मेहनत कर एन तय खानो बना दियो। अब राजा रे नगरी री एक कोई आया ही स्त्री, उन आया ने कहो अब राजकुमार ने बड़ो थने करना है, जो चीज सामग्री चाहिए वह मैं आपने दे दूँ और राजकुमार ने आप बड़ो करो तय खाना रे मो मैं समय समय माते उठे मिलने आबो करूँ और राजकुमार ने बड़ो आपने करना पड़े। आया कहो ओ महाराज रो हुक्म है तो आज्ञा री पालना तो करनी पड़ी, अगर प्रार्थना होती रिक्वेस्ट होती तो मैं अस्वीकार ही कर सकती, लेकिन आदेश है, मैं आदेश ने नहीं मानूँ तो एक मैं देशद्रोही हो जाऊँ, मैं बिल्कुल मौन हूँ और आप रे राजकुमार ने मैं बड़ो कर दे। आया ने और राजकुमार नन्नो हो 6 महीने रो, उन राजकुमार ने आया रे हाथे जो तय खाना मो बना दिया और तय खाना रे चारों ओर दीपक राखने वास्ते जगह ही और सूर्य रो प्रकाश तो नॉर्मल पड़ सके लेकिन सूर्य देखने मिले को चंद्रमा रा दर्शन वह को नहीं, रात और दिन उन तय खाना रे मो ही रहनो आया ने और राजकुमार ने। अब धीरे धीरे 12 महीना 2 साल 3 साल होया, वो राजकुमार 3 साल रो होयो और आया ने माँ के और आया और राजकुमार आपस में बातों करे और आप रो समय निकाले। राजा महीने में एक बार उन तय खोने मो आवे और राजकुमार ने ऊँचावे एन उन लाड प्यार करे पसे वे पास आ जावे। राजकुमार मन में होचे क्योंकि बा आया टाइम पास करने वास्ते। राजकुमार ने कदी राजा महाराजा री कहानियाँ उड़ावे, कदी सूर्य देव री कहानी उड़ावे, कदी चंद्रमा री कहानी उड़ावे, कदी वनस्पति री कहानी उड़ावे। राजकुमार धीरे धीरे 4-5 साल रे विज्ञान राजकुमार रे मन में आवे कि आया जो कहानी उड़ावे ये सब काल्पनिक है और राजकुमार आंखें बंद कर विचार करे कि एड़ी दुनिया रे में वही और ऊपर एक दुनिया और भी है और मैं महीने महीने मिल सारू आवे क्योंकि राजा हर महीने राजकुमार मिलने वास्ते आवे। राजकुमार ने आप रे गोदी में उठावे। राजकुमार पूछे आप कौन और कठू आवन थे मारे लागो कहूँ। राजा री आंखों नम हो जावे। इन बात रो राजा रे कने कोई जवाब हो को रे और राजा थोड़ी देर जो लाड प्यार कर एना आप रोटू पास जाता रहे। अब राजकुमार होशे मैं इन दुनिया रे मो रहूं और ऊपर मोरे ऊपर और भी दुनिया है क्योंकि तय खोने बारे राजकुमार कदई निकलिया को चारों ओर दरवाजा बंद था, वे खुलता तो राजा रे कने साबी राजा ही बारू खोल सके, बाकी मऊ और बारू राजा रे अलावा कोई खोल नहीं सके। वह भाई एक समय री बात है, राजकुमार 5-6 साल की उम्र ही एन उड़ने कोई उन सुनसान जंगल रे मो कई शिकारी 4-5 जना और बहुत दिनों एक शेर लारे पड़े बड़ा शेर शिकार करनी पड़े और वो शेर घायल भी वे गयो। अब उन शिकारी और हम शेर लड़ने री हिम्मत नहीं रखे क्योंकि वो घायल हो। शेर बचाव करने वास्ते दौड़ियो और बड़े पहाड़ रे माथे चढ़ियो और पहाड़ रे माथे चढ़ती शेर रो पग सूको जोको दे नीचे उन तय खोने दरवाजे रे माथे। शेर रो वजन घणो हो, वजन भारी हो और तय खोने रो दरवाजो टूट गयो और शेर दे तय खाना रे माथे तलिए। शेर तलिए जावे तो एक राजकुमार और भाई जो को आया दोनों मोए हाँ एन आया देख डर गई कि राजकुमार ने वो शेर मार दी। अब शेर मारी भी नहीं रे, वह आया राजकुमार में तो शेर हमलो करने ढुको। उन समय में आया 20 में आई तो राजकुमार रे माते तो हमलो करने दियो को नहीं, लेकिन आया रे माते उन शेर हमलो कर दियो और हमले में आया है जो जमी रे माते पड़ गई। जेड़े वे जो शिकारी हा शेर शिकार करना सावता वे तय खाना में लार लारा यारा और लारे आव तो ही
वो राजकुमार माते शेर रपड़ो ही आणु पहला उन शिकारियों धड़ाधड़ बौण सलावना शुरू किया और बौण सलावते ही उन शेर लागो जो शेर खत्म हो गया। और उन स्त्री ने संभाली वन ठाने का कौन है आया ने संभाली, लेकिन आया तो मर चुकी। उन लुटेरो मन में विचार दे कर ओ तय खानो अटे सुनसान जंगल रे मो एक स्त्री ने एक लड़को रहे बालक रहे ए माँ बेटो वहला, पर आ माँ तो मर चुकी है और अब जो बीजो तो कोनी है कोनो एक बालक है और बालक ही बेहों से हो सके बालक जिंदो है कि नहीं है देखो तो खरी। उन बालक ने देखण सारू बेकने जान देखे तो बालक री श्वासा है जो धीमे धीमे हाल रही है। जनो बने ठा पड़ियो बालक तो जीव तो है। एन बालक ने यूँ करो पे हाथ ले लो और वे असल में लुटे रहा। उन बालक ने 5-6 साल रो बालक हो राजकुमार जगह ने हाथे ले गया पर और जीमन ने भोजन गणो ही दे। अब उन आप जनो राजकुमार तो बा दुनिया देखुड़ी कोई नहीं, पर वे लुटेरा उठे आवे शेर हमलो करे शेर ने मार दे आया खत्म हो जावे। आया रे बिना राजकुमार ने आवड़े एक पल को नहीं, लेकिन जो संसार विदा हो जावे उन चीज ने तो एक पौतरने रो समय भी आवे पौतरनो माड़ी पौतरो पाड़नो पड़े करो कहीं कितनी प्यारी चीज वे वह हाथ रे मुँह अगर एक बार निकल जावे तो पसे उन्हें तो भूलना ही हन जावे। अब राजकुमार उन लुटेर हाथे रहे और लुटेर हाथे रहे जो कहूँ ही कि जड़ी संगत हुई जड़ा मिनको संगत करी वारे कने जड़ो ज्ञान हुई तो ज्ञान ही की और वारे कने लूटा मारो करने रो काम हुई तो वो ही की चोरियों करने रो काम हुई तो वो ही की। राजकुमार उम्र रे मो खासा बड़ा हो जावे 12-13-14 साल रा हो जावे और लूट मार करने री जोरदार वारे कने कला अच्छा बोणावली बन गया। शिकार करे एन वारे हाथे ही रेवे। अब जो को यूँ करते 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 एक दिन राजकुमार जिनो नाम राख्यो सूर्यपुत्र और वे सूर्यपुत्र आप जो जंगल रे मो भ्रमण करने वास्ते जावे। हमें कोई एक व्यक्ति मिले काला कपड़ा पहरोड़ा माथे रे मो एक अंगूठो बांधोड़ो कन्ने एक जोड़ी लीवड़ी हाथ रे मो एक डोंगड़ी लीवड़ी एन उन सूर्यपुत्र हमें दकन पूछ्यो रे थारो नाम कहीं है? मारो नाम सूर्यपुत्र है। आपरो नाम? मारो नाम खोजी है। मैं खोजी हूँ और नई नई चीज री खोज ना करूँ खजोनेरी में खोज ना किया करूँ और आप ही मारे भेड़ा हाल जाओ। अब राजकुमार सूर्यपुत्र है तो दुनिया देखनी वारे कोई सगा संबंधी तो कोनी हाकुन 5-7 साल उन आया रे हाथे रिया 7-8 साल उन लुटेर हाथे रिया और खोजी मिलिया जो खोजी रे भेड़ा के हालो थोड़ी चीज फिर ना हो घणो ही सदा वास्ते तो को जावणो नहीं पर खोजी कहो मैं खोजी हूँ कोई नई चीज की खोज ना करूँ मारे बेड़ा हालो देखो। खोजी रे हाथे हाथे जावे। खोजी ने पहला हुई एक कुएं रे मो धनरो यूँ पतो हो कहने मो रुपया टकाए कुओ सूको और उन सूर्यपुत्र ने कहो आप यूँ करो कुएं रे मो पड़ो और देखो इन्हें मोह है कहीं। सूर्यपुत्र कड़ियों बांधी और रणु रे जरिए सूर्यपुत्र ने उन बेरेर में उतारियो सूखे कुएर में और उन खोजी राजकुमार ने कहो कि सूर्यपुत्र इन्हें मो कहीं है क्या? बिल्कुल है। इन्हें मो तो अनाप धन पड़ियो एन मोरो ही मोरो पड़िए। अच्छा कैडी है? एक आध बाल्टी में घालो देखो नहीं और भाई एक बाल्टी भेड़ी दी नहीं कड़ियो रंडू पूरो खोल बाल्टी रे बांधियो बाल्टी रे पूरो बांधन वे मोरो भरन बाल्टी बारे उन्हें जो खोजी काढ़ी देखी तो मोरो। अब खोजी रे मन रे मो लालच वापरियो एना आदमी ने बारे काट दियो तो कहीं कह दई के पसे आधे धन रो हकदार बन जाई के आधो धन मन देना पड़ी या कुएं रे बारे में कहीं बात कर दी तो धन अपने हाथ आप खोजी रे मन रे मो पाप वापरियो के मोटी हिला ले प्रिय कुएं मत दे दो वो आदमी मोई मर जाई एन आपे
पछे जो घणो धन निकालनो है जणो अपने हिसाब आपी धन निकाल दिया। हुआ भाई खोजी आगती पागती मोटा कोई पत्र पड़िया और वे पत्र ले अपराध कुएर माथे दे दिया। कुएरी सोड़ाई 5 फुटी और 5 फुट रो पत्थर है जो एक एक पायो ऊँचा हो तो मात दे सके। ऊपर कुएं ने बंद कर दियो। अब वो सूर्यपुत्र राजकुमार वे हूँ कुएर मोरे जावे। अब करे कहीं एन यो करते करते 1 दिन 2 दिन हुआ एन कुएर सूखे कुएर मोई पहाड़ है जो चारों और गुफाओं एन गुफा और मो कल 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 करते री आवाज आवे। और उन सूर्यपुत्र देखियो मौत तो ही आई रही बैठो रहना कहूँ पे ऊपर तो कुओं ऊँचो गणो माथे ढकने और बात होने वाला तो कोई है नहीं। 1-2 दिनों बैठा रहन भूख मरे कोई धन कितो ही पड़ियो वे पण धनु भूख थोड़ी भागे है। धनु तो भूख भागे कोनी। अरे रुपया घणे पड़िया रुपया तो कहीं दो उन्हें बदले कोई सेमोन लाओ बहुत जिमो जनो जानो अपनी भूख भागे बाकी रुपयों भूख कदी को भागे। अब जो को सूर्य प्रताप सिंह पहाड़ी एक गुफा लेनी मोटी गुफा में आवाज आवे उन गुफा में पड़िया देखे तो आगे एक नदी पे और अंदाजे हूँ पानी रे हाथे हाथे किनारे किनारे सूर्य पुत्र है जो रवाना हुआ और वह नदी आगे जो मैदान रे में निकली। मैदान रे में वह नदी निकली मन रे में विचार देखियो रे अटे तो बहुत ही अलग ही कोई दुनिया है। पर वाकई में पासा धरती रे माथे आया रहा क्योंकि वो दोरे माथे कोई कुओ हो पहाड़ और मो एन बा नदी है जो को पहाड़ और मो कर वेन बारे आवती धरती रे माथे और नदी नदी बारे आवे आगे बहुत बड़ो नगर गांव एन 4-5 आदमी हमें मिलिया जनो सूर्यपुत्र तो भूखो और भूखे ने जरूरत है भोजन री प्यासे ने जरूरत है पानी तो पीवने हो गणो ही नदी पर भूख ही वह भूख तो क्या मिटे भोजन भी न मिटे कौन। और वह जो 4-5 जना मिलिया वह पूछो थो कौन है मारो नाम सूर्यपुत्र है। अच्छा तो अटे जनो आप पूरी पूरी कहानी हुणाई कि इं मैं कोई तय कोनर में रहो तो इं जो शेर मार माता हमलो कियो कोई मन लेन बारे आया एन पसे जो दुनिया रो ज्ञान होगी उन्हें उन सारी बात बताई। मैं वारे हाथे रही एक दिन कोई खोजी हो उन्हें पौने पड़ गयो मैंने कुएर में बंद कर दियो और मैं कुएर में एक कोई नदी री खोजना हुई एन नदी रे कोटे कोटे में बारे आयो रो जनो वह कहो तो तू अकेलो है तो मारे भेड़ो हाल जा माता पितर उन्हें पतो हो को नहीं आया तो खत्म होगी। और वास्तव में बे हैंग लूटे रहा गुंडा मावा दिया एन वोरो संग है जो सूर्यपुत्र कर दियो। सूर्यपुत्र वोरो संग कियो एन वोरे हाथे तो मैं कटई लड़ाई करनी झगड़ो करना लूटपाट करनी कि नहीं मारना ओ कौम है जो वो सोरटो रो एन उन लूटे भेड़ो है जो सूर्यपुत्र भी पड़ गयो। एन जिण है जो नगरी में उत्पाद मसाई जिण नगरी में बे सोरियों करता वह नगरी राजा सूर्य प्रताप सिंह री ही यानी राजा सूर्य प्रताप सिंह रे राजकुमारा लेकिन बे आपस में अणजाणा। राजा ने ठा पड़ियो राजा उठे आया देखे तो आया मरी पड़ी और शेर मरीड़ो पड़ियो एन राजकुमार उठो हो को राजा ने ठा पड़ियो वन मती वो राजकुमार ने शेर है जो खाई क्यों। और राजा तो बड़ा उदासी हा राजा ने बात रो पको ठा पड़ गयो शेर है जो राजकुमार ने भोजन रो निवालो बना दियो। अब राजा री नगरी रे मो रोज है जो सोर लुटेरा बनवे कदई साहूकारी दुकानों फाड़ दे कदई सेठों ने लूट दे आम लोगों ने परेशान करे और सूर्यपुत्री वारे हाथे अड़ने लोग शिकायतों लेन राजा री नगरी में पूगा राजा रे दरबार में पूगा। राजा रे दरबार में शिकायतों की राजा एक्शन लियो। एड़ी बात है तो रोज है जो अपनी प्रजा ने दुख दे तो वारे हाथे युद्ध करो लड़ाई करो कितना लुटेरा है क्या वो लुटेरा बहुत बड़ो गिरोह है बड़ा बनावली है भी 25-30 आदमी है मैं तो अपने कहते फौज गणी है बार हाथ युद्ध करो। राजा खुद आप रे घोड़े माथे चढ़िया युद्ध में उतरिया कई सैनिक भी हाथे गया एन उन लुटेर हाथे युद्ध करना शुरू कियो। और युद्ध करते करते वो है जो राजकुमार सूर्यपुत्र ऊपर पर्वत रे माथे चढ़
एने नज़र पड़ी राजा रे माथे कि ओ आदमी है जो लुटेरों ने घड़ा मारे, इन्हें ठोक दूँ बॉण। सूर्यपुत्र ऊपर खड़ा खड़ा बॉण चलायो, राजा रे जो सीने में वो बॉण लाग गयो। राजा घायल वे गया और सैनिकों लास्ट में सब लुटेरों ने बंदी बना और उन्हें हाथे हाथे उन सूर्यपुत्र ने बंदी बना जेल में बंद कर दिया। पर राजा बुरी तरह घायल हो गया। अब राजा ने तो मरना ही छो। राजा ने दरबार में लाया, कई वेदियों ने बुलाया, कई वेदी आया और मुख्य राजवेदो वो भी आयो और कहो राजा रो इलाज मोर कने है। काले दिन उगे जड़े राजा तो खत्म हो जाए, क्योंकि मोर कने इलाज ही नहीं है। इलाज हो तो वे तो मैं इलाज करूँ, एन इलाज इन बीमारी रो है नहीं, क्योंकि राजा रे सीने में बौण लागो ओतरा हैंग विंदीज गया। इन वास्ते राजा रो इलाज करने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। अब राजा आप रे आड़ी बाल दियो ने आदेश दियो कि उन पंडित जी ने बुलाओ। जका पंडित जी कहता कि आप री मौत आप रे पुत्र रे हाथों में हुई और मैं मारे दुर्भाग्यों लड़ियो और पुत्र ने आप रे भाग्यों अलग राख्यो। पुत्र री मौत तो उन शेरों होगी, फिर मने मारनी हो कौन। आज मने अकाल मौत की कर मारियो, मैं युद्ध में हार की कर गयो। और उन्हीं ब्राह्मण देवता ने बुलाया और ब्राह्मण देवता तो बूढ़ा हा, हाथ थर 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 कापे हा, पींडियों हाले जनो दूजे ही, क्योंकि बूढ़ा पो किरण सगो नहीं है। कहो के पोरो पलटियो पूंद मां दूजण लागा गात, अरे डगतो हाले डोकरो लकड़ी लीधी हाथ कमर में वलिया कूबा, अब नई गोडों में गाढ़ की कर वो हमें उबा, चलता फिरता डगे पड़ो कटे राखसो हाथ, अरे पोरो पलटियो पूंद मां दूजण लागा गात। ब्राह्मण देवता बूढ़ा हा। राजा कहो ब्राह्मण देवता मौत तो मारी आई रही, पर आप आज हूँ 17-18 साल मारे भवन रे में सौंदनो हुयो, बालक जन्म लियो। उन्हीं जन्म कुंडली देखने वास्ते मैं आपने बुलाया। आप जन्म कुंडली देखी और मने आप चेतावनी दी एक राजकुमार ने शेर खत्म कर दी। चलो मैं बड़ा असंबित वे गया कि राजकुमार ने शेर कनू में मरण दो, और मैं जो को उन योजना में सफल वे गया। पर आप भी कहो कि आप री मौत आप रे पुत्र राजकुमार रे हाथों हुई, पर आज मने मारनी हो तो कोई और ही निकलियो, और राजकुमार री मौत तो शेरों वेगी, वह तो कदी शेरों ने खादो। ब्राह्मण देवता कहो महाराज भाग्यों समझो तो कर लो, उनमें भलाई है, और भाग्यों आप कितना ही दूर भागो नहीं तो है जो को आप फंसो नहीं, क्योंकि जको बौण आप रे साथी में लागो वो आप रे ही राजकुमार। इन बात रो पतो लगावणो आपने है, लेकिन मारा तो ये वेद और शास्त्र के मैं तो और अनुसार बात करूं, और इनो ज़्यादा मन गणत कहानियों मारे कने है को नहीं, और मतो आवे जो मैं हूँ बोली जे को। राजन इन बात रो सार तो आपने निकालना है, आप इन बात रो सार निकालो कि वो पुत्र आप रो है कि नहीं है। राजा कहो अजित मैं जिंदो हूँ। राजा कहो काले बे सोर लुटेरा किता पकड़ी जब ने हेंगोन लाओ, सब पकड़ी जुड़ा, सबों ने बुलाओ। सब सोर लुटेरों ने बुलाया और वने राजा कहो भाई किने धनुषू तीर निकलियो जो को मारा सीनो भेज दियो। तो एक लुटेरो आगे आन बोलियो और उन सूर्यपुत्र में हाथ करने कहो इन्हें बॉन्ड ने मुँह तीर निकले जो को आप लागो। राजा कहो थारो नाम कहीं है, मारो नाम सूर्यपुत्र है। अच्छा वो नाम किन राख्यो? कहो मारो नाम तो कोई लुटेरो वाय राख्यो। तो तू थारे पिताजी नाम किन बात रो मैंने पतो है कौन, तो ये थारो बैकग्राउंड कहीं है, तू आयो कटो। क्यों महाराज मैं आपने बात बता सकूँ मारी। मैं छोटो हो 5 साल तक तो एक तय खाने रे मो जमीन रे मो रियो आया रहते। एक दिन महाराज अचानक शेर है जो को हमलो कर दियो, हमले रे मो में घायल वे गयो, और उणी हमले रे मो आया मारे विष में पड़ी, और शेर छुड़ाने वास्ते पण शेर आया ने खत्म कर दी। कोई लूटे रहा जगह मैंने लेन गया वो और हाथे रियो, मैंने भोजन जिमायो, कई दिन बोरे हाथे रियो, और पछे मैं एक खोजी री संगत में गयो। खोजी मैंने कुएर में बंद कर दियो, और कुएर में मैं मारे भागे हुई बाहर निकल गयो, मैंने मार्ग मिलियो। आगे है जो को मारे ओ स्टाफ थे देखो ही हो मैंने मिलियो, और हाथ में कई सालों रहूँ, और आप रण नगरी में कई में बड़ी बड़ी छोरियों कर दी।
और मारो नाम सूर्यपुत्र के मने। राजा बेटा हो ना अपने पुत्र ने गले लगायो कहो बेटा तू मारो ही पुत्र है। और ए जो ब्राह्मण देवता कने बैठा हो मैंने जन्म कुंडली बताई और जगी जन्म कुंडली बताई, भविष्यवाणी करी वह सत्य होगी। और उणदनी कह दियो आप री हत्या आप रे पुत्र हाथ हो गई। मैं तो स्वर्ग सिधार जाऊं पर मारे हाथों में आपने राजा बना जाऊं ताकि ठीक रहे। राजा मरतो मरतो आप रे राजकुमार सूर्यपुत्र ने और सूर्य प्रताप सिंह राजगद्दी माते बैठाया, राज तिलक कियो और दिन उगती सूर्य प्रताप सिंह तो जाता रहा। अब राजा गया परा एन राजा रो जो अंतिम संस्कार कियो एन उन्हें बाद रे मो अब एक फर्ज बने हो उन सूर्यपुत्र कि जितना भी उन्हें स्टाफ आओ और ही वजह तो राजा री नगरी नज़दीक आया वन सबों ने छोड़ दिया कि मैं राजा बन गयो और थे जो लूटपाट कर जो मतीन थोड़ो भेद तो मैंने हैंग ठाए कटे धन पड़ो है कटे धन राखोड़ो है वो धन हैंग लाओ रण राजपाट में राजकोष में जमा कर दो एन कोई गरीब गुजरो वे उनमें बांटो वने जो वो सहायता करो अभ्यागत सहायता करो एन थे जो थोने सेना में भर्ती कर दो ते बड़ा बनावड़ी हो अच्छा मैंने को। तो सूर्यपुत्र राजा बन गया वर आदेश री पालना मारो हैंग स्टाफ कियो धन पूरो लान राजकोष में जमा करा दियो वन सबों ने सैनिक और पद दे दिया। एन अब सूर्यपुत्र आप रे पिताजी सूर्य प्रताप सिंह जड़ा बे लोकप्रिय राजा बढ़िया नगरी में कोई लोग दुखी नहीं और सुन ले के फलाणो मिनक दुखी है तो राजा नींद को लेनी आधी रात रही उठ जाता रहेगा दुखी क्यों है दुख रो समाधान करो। और राजा रे हाथ में वे जगो कौम तो राजा कर ले पर है जगो पीड़ मातू लेनी की नहीं हारे को। राजा री नगरी रेमो राजा सूर्यपुत्री नगरी रेमो एक महात्मा बहुत बड़ा योगी पुरुष आया लेकिन वे माया ऊपर एक हुआ नहीं माया रेमो बंदूड़ा सुनसान जंगल रेमो बहुत ही भव्य कुटिया बनाई सुंदर कुटिया बनाई और उन कुटिया में बैठा बैठा वे महात्मा माला फेरे। गाँव रे लोगों ने ठापड़ियो के महात्मा फुगुड़ा पुरुष है वे सब महात्मा का न जावे आशीर्वाद ले और वने जो गुरु मान लिया एन जावे जाके होनेरी मोर देना वे। और बड़ा बड़ा सेठ साहूकार महात्मा का न जावे कई होनेरी मोर दीनी और होनेरी मोर जो खासी उगी एक कलश हो माटी रो हेठो भरीज गयो। महात्मा जी देखियो हमें वो कलश में गिणो तो परी किती है मोरो पसे कटे खर्च करनी देखो पे मोरो गिण परी उन कलश रे मो गाली कहो हमें कलश अटे नहीं राखणो कोई कोई लुटेरो मावादी गुंडो आयो तो ये जो छोर लेन जाता रही पसे आप उबो पछताओ। तो उठे नाग बाला रो कोई झाड़ को जंगल रे मो एक ही झाड़ को घना हाको उन झाड़ के रे गुंडर मो एक मोटो गड्ढो खोदियो और गड्ढो पूरो खोद एन उन गड्ढे रे मो आप जो वो कलश है जो और जो बाहर थी। महात्मा जी आपरी कुटियार में गया बेफिक्र हो दूजे तीजे दिन उठे जान वो गड्ढो संभाळ्यो उन्हें मो कुछ सरू उनको माया कहीं नहीं खाडो खोदड़ो पड़ो एन माया महात्मा जी कोई लेन गयो। महात्मा जी कर्मों रे हाथ दिन मोड़ा मोड़ा बैठा आप रे भाग्य ने कोसे के मिनके जो कोई भेंट चढ़ाई जगी मारे कने ही आज जो कोई लेन गयो। महात्मा जी कहो माया कोई लेन गयो प्रो अब मारे संसार में जिंदो नहीं रहना मैं मर जाऊँ। महात्मा जी तेवड़ ली कि मैं गंगा रे तट रे माते जाऊँ और भूखो मर्द मारो है जो शरीर त्याग। आ बात उणी नगरी रा नगर शेठ आबार तक पूगी। नगर शेठ बड़ा धर्मात्मा महात्मा और कदर करता सेवा करता जान के वो महात्मा मरो मती मरने को कोई समाधान है को नहीं और मरो क्या वास्ते माया ही तो है माया हाथरों मैल है माया तो बड़े कमा सको मैं बड़े गणाई दें थोड़े रुपया थे तो रेटे नगरी रमो आवरा एन गमी जगी चीज़ गम गई उन बात ने फटी करो। महात्मा जी के मारी लेगो क्यों कह तो वह माया पास ही दिराओ नहीं तो मैं तो हमें जिंदो रू। आ बात राजा सूर्यपुत्र तक पूगी। राजा सूर्यपुत्र महात्मा जी ने बुलाया कि वो महात्मा जी मरजो मती एन मरने वाली बात थी दिमाग में बाहर निकाल दो थोड़ी माया मैं दे रहा हूँ पसी और आ माया उठे कटे बारूड़ी मैंने सही तरीके हूँ बात बताओ पस मैं कोई योजना बनाऊँ। जनो महात्मा जी बात बताई नाग बाला रो झाड़ को है और वो जंगल रे मो एक ही है
और उन झाड़ केरी पत्तियों है, लकड़ी है, छोड़ा है, जड़ों है, ए जो औषधियों में कौम आवे एन उठो कोई लेन आयो रो मने पतो है कोन। राजा कहो थे आराम करो एन मैं थोड़ी माया लान पास हेठो होंप देऊँ पछे ते ध्यान राखजो। अब है जो राजा सूर्यपुत्र खुद है जो पेट दर्द रो मस्कर एन आप रे कुटियर में जानो हो गया अलग कहो भाई मैं बीमार पड़ गयो एन राजा बीमार पड़े जनो राजा रे नगरी में जितना वेद वे जगह दौड़ दौड़ ना आवे। राजा रोटे जितना वेद आ बेहंग दौड़ दौड़ ना आवे एन राजा रो हाथ देके राजा एक एक वेद ने आवण नो कहन उन्हें पूछे कि आजकल नगरी में ज़्यादा कई बीमारी है और उन बीमारी रो इलाज की कर वैन थे की कर कियो। हर है जो नाड़ी वेद ने इं पूछे इं पूछता एक वेद आयो उन्हें पूछियो उन कहो कि आजकल है इन में कोई है जो मान लो कोई सर दर्द मान लो पेट रो मान लो एलर्जी मान लो कोई भी वाह बीमारी ज़्यादा है उन बीमारी इलाज थे की कर करो कि नाग बाला रो झाड़ को वे उन झाड़ के री जड़ों सोडा एन पत्तियों एन फूल को माया करे। अच्छा तो आ थे तुरंत इलाज किन्ने कियो एक दो दिन में के काले फलाने जो साहूकार में इलाज करना है वह थे तो जाओ पर उन साहूकार ने राजा सूर्यपुत्र हाथों हाथ बुलावे। साहूकार ने पूछे कि आप रे जो वो इलाज करने वास्ते दवाई थोने लिखन दीनी वेद जी थे दवाई थोने कण लान दीनी की कर बनाई कि नौकर कनू भाई जो नाग बल्ला झाड़ कर ये चीज़ों मंगाई और पसे जो नाड़ी वेद ने बुलान में बनवाई। तो उन नौकर ने बुलायो उन नौकर ने कह जड़ी बूटी थे लान दी नहीं साहूकार ने बिल्कुल पहला दी। तो नाग बाला रे झाड़ कर नी से एक जो मोरो बरोड़ी सरू हो वो सरू लान दे रो के महाराज सरू तो मनटाई कौन। राजा के मौत री सजा 2 लाख रहो करियो नहीं तो जोने कहो फांसी मात लटका दो झूठ बोलियो तो के महाराज सरू तो घरे पड़े हुए मैं तो लान दे। अरे जो राजा रे उन तप हूँ डरूँ वो नौकर सीधो घरे गयो। घरे पर जान वो रुपयो जो कहीं तो मुँह रुपया ले लिया और लिया जगह लिया बाकी तो लान दिया। लान राजा ने कहो महाराज ओ है जो सरू। अब राजा उन नौकर ने निर्दोष कर छोड़ दियो क्योंकि उन्हें तो नाग बाला झाड़ करने से मिलो उन्हें विशेष गलती कोई ने उन्हें छोड़ दियो। और वो जो धन रो कलश ले एन बुड़को ले प्रो महात्मा जी ने दियो लो महात्मा जी ओ थोड़ा धन हमें जो मरने की बात मत करो। आप बहुत बड़ा इतना संत महात्मा आप रे कने लोग ज्ञान होने वास्ते आवे आप री सत्संग करे एन आप ही अगर मरने की बात करो जनो तो पछे लोग आप रे कनु कहूँ सीखी। और आज रे बाद रे मो एड मरने की बात नेड़ी मत लाजो क्योंकि अण मौत री सजा मैं भुगती हूँ मन ठाए मारे हाथों मारे पिताजी री मौत हुई है और इन सजा ने मैं भुगतोड़ो मैं भुगत भोगी हूँ और मने इनो दर्द ठाए इन वास्ते थे तो मौत रो नाम नहीं लेनो इन बोला जाओ थोरो हकरा कर्म करजो। इन माया ने आप जनो सही जगह माते लगाजो ताकि ये जो थोड़ी भविष्य में अगोतर आडी आवे कम आवे। महात्मा जी एक युवा राजा रे मुंडे ज्ञान रूपी शब्द सुन और उन माया रो सदुपयोग कर डूका और माया ने सही जगह बाटन डूका। कोई गरीब गुजरे दवा है पुड़ी आड़ी करे उन्हें सहायता करे साधु संतों ने भोजन करावे गरीबों ने भोजन करावे और उन्हें मोह लगावन डूकिया। और अड़ने जो वे सूर्यपुत्र राजा बनोड़ा बहुत ही बड़ा लोकप्रिय राजा हुआ। एंड आप रे नगरी में लोगों ने अच्छी तरीके को न्याय दे फरियाद लेन आवे तो वर वास्ते कोई रोक टोक नहीं सीधी फरियाद होने एंड बड़ा अच्छा राजा साबित हुआ और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो वेला। अगर आपने बात अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दीजो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और मिलोला अगली बात रे हाथे जड़ तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय महादेव जी। और दोस्तों आप री सबरी डिमांड एक हमके कमेंट को पढ़िया नहीं तो आप रा ए प्यारा प्यारा जो कमेंट आवड़ा है और एक कमेंट है जो को मैं आपने पढ़ सुनाऊँ। आज जो कमेंट है घनश्याम जी भाटी माधुदान जी चारण बुद्धाराम जी चौधरी दीपिका जी और प्रेम सिंह जी और कमेंट आवड़ो है बाबूलाल जी गौतम कुमार जी और ए बहुत सारा कमेंट अच्छा आप करिया
आप सबों ने तय दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। और इन वीडियो में ज़्यादा आप कमेंट करजो, आप री राय सुझाव प्रतिक्रिया इन कमेंट बॉक्स के माध्यम भेजा दीजो, ताकि अगले वीडियो में आप अच्छा कमेंट पढ़ एंड आप तक जरूर पुगावला।